मुहर्रम के महीने में 7वीं से 10वीं तारीख का बहुत महत्व है। इस दौरान करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया जाता है। 7वीं मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया था और 10वीं मुहर्रम यानी आशुरा के दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत हुई थी। 7वीं मुहर्रम के दिन यजीद की सेना ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को पानी तक पहुंच से वंचित कर दिया था, जिससे वे प्यासे रहने लगे। 8वीं मुहर्रम को पानी की कमी और भी गंभीर हो गई थी और इमाम हुसैन के खेमे में निराशा फैलने लगी थी। 9वीं मुहर्रम के दिन यजीद की सेना ने इमाम हुसैन पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। 10वीं मुहर्रम को यानी आशुरा के दिन, यह दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का दिन है। इस दिन इमाम हुसैन ने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और अपने विश्वास के लिए शहीद हो गए। आशुरा का दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करने का दिन है। यह दिन सब्र, कुर्बानी और सच्चाई के लिए लड़ने का प्रतीक है। अत्याचार के खिलाफ आवाज, यह दिन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश देता है। इमाम हुसैन ने इस्लाम की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, इसलिए यह दिन इस्लाम के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। मुहर्रम के दौरान मुसलमान इमाम हुसैन की याद में शोक मनाते हैं, मातम करते हैं और ताजिया का जुलूस भी निकालते हैं। और कुछ लोग इस दिन उपवास भी करते हैं। जहानाबाद के अली नगर पाली में बड़े ही एहतमाम के साथ मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इमाम हुसैन के लिए लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ती है, गम का मंजर भी दिखता है। जहानाबाद के अली नगर पाली के लोग देश और दुनिया में जहां भी रहते हैं, मुहर्रम के 10 दिन अपने गांव, अपने वतन जरूर आते हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़े ही एहतमाम के साथ मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। अली नगर पाली में अवस्थित मस्जिद इमामबाड़ा पर हजारों हजार की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है और उनके लिए तबर्रुख तकसीम की जाती है, जिसमें रोटी, बिस्किट वगैरह वगैरह लोगों को दी जाती है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या जात, क्या बिरादरी, क्या शिया, क्या सुन्नी, सभी तबके, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग अली नगर पाली में मुहर्रम के 7वीं से 10वीं तक जुटते हैं और एक अलग ही मंजर, एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। इस बार अली नगर पाली में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे और यहाँ के माहौल को देखकर काफी खुश हुए और दुआएं मांगी। वहीं फिलवक्त बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का अली नगर पाली में हमेशा बड़ी ही खुसूसियत के साथ आना होता है। खासकर मुहर्रम के मौके पर मंत्री अशोक चौधरी जरूर आते हैं और खैर बरकत की दुआएं भी मांगते हैं। जहानाबाद का अली नगर पाली बहुत से मामलों में ऐतिहासिक बनता जा रहा है। मुहर्रम का त्योहार कैसे मनाया जाता है अगर देखना है तो अली नगर पाली में जरूर आइए और यहाँ की मोहब्बत, यहाँ के लोगों का खुलूस अपने साथ जरूर ले जाइए। अली नगर पाली से एसके मिर्जा की रिपोर्ट। सातवीं तारीख है और हमारे बस्ती अली नगर पाली में जो इस गांव के रहने वाले हैं और हिंदू मुसलमान सभी जो है मजलिस के बाद तबर्रुक लेकर के गए हैं। हज़ारों का मजमा है और सबसे खूबसूरती इस बात की इस गांव की कि यहाँ जो मुहर्रम में हिंदू मुसलमान सब मिल कर के हुसैन का गम मनाते हैं। क्योंकि हमारे मुसलमान तो जानते ही हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं कि इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ जो कुर्बानी दी है, उन्होंने इंसानियत को बचाने का काम किया है। और यजीद जो है एक जालिम था, तो उन्होंने उसके आगे सर नहीं झुकाया, बल्कि अपने सर कलम करके और अपने 72 साथी को शहीद करके जुल्म के आगे झुके नहीं। और आज जो इस्लाम ज़िंदा है वो हुसैन की बदौलत है, इतनी बड़ी कुर्बानी की बदौलत। यजीद चाहता था कि बैत करें, हुसैन ने कहा कि तुझ जैसे की बैत मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक जो है शराबी था, कबाबी था, जो इस्लाम को ख़त्म करने आया था। इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया। आज मस्जिद में
अज़ान है तो हुसैन के बदौलत आज जो है रोज़ा, हज, ज़कात और जो तमाम हज करने जाते हैं, इस सभी जो है वो समझ लीजिए कि 24,000 जो पैगंबर हैं उनकी सभी की जो मेहनत थी, उन सभी की मेहनतों को बचाने का काम जो इमाम हुसैन ने किया है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के नाती थे। और 7 मुहर्रम में, और 7 मुहर्रम से वो जो 72 जो करबला में पहुँचे थे, उस सबका जो यजीद जो है पानी बंद कर दिया था। 7 से लेकर 10 मुहर्रम तक पानी बंद किया। 10 मुहर्रम को जंग हुई और इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए। उस पूरे ये गम, ये मुहर्रम पूरे दुनिया के ख़ित्ते में, हर कंट्री में, हर कोने में मनाया जाता है। हिंदू मुसलमान सभी गम मनाते हैं। अली नगर पाली अली अलग होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है बहुत सारे खाद्य पदार्थ। जी, तो यहाँ जो है जो आते हैं इमाम हुसैन का गम मनाने, उसमें शरीक होते हैं। सभी को जो आते हैं, आज नहीं तो हमको लगता है कि 8-10 हज़ार से कम नहीं थे, हमारे पूरे इतराफ़ के 4-5 गांव के लोग हर साल आते हैं और सबको तबर्रुक दिया जाता है, रोटी बांटी जाती है, 5-6 तरह का तबर्रुक मिलता है। तो सबको एक ही साल भर इंतज़ार होता है कि हुसैन बाबा का जो है तबर्रुक आज मिलेगा, और 10 दिन लेकर के जाते हैं। और जो मन्नत मानते हैं हुसैन बाबा से, वो सब पूरा होता है। तो उनका एक इत्तेकाद भी है कि हुसैन इंसान के देवता बन के उठे थे, कि इंसानियत को उन्होंने बचाया है। और सभी जो हुसैन, और एक आखिरी के एक आपको शेर रुबाई सुना करके मैं अपनी बात को कहूँ कि क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया। तारीख है 7 तारीख को यहाँ 100 साल से 150 साल 200 साल से यहाँ एक परंपरा है कि तंदूर में रोटी 4 तारीख से बनती है और 7 तारीख को पूरे जवार में वो बटती है। ये जो जवार से हमारे यहाँ लोग आते हैं, उनका सेंटिमेंट ये है कि ये रोटी इमाम साहब का प्रसाद है और ये प्रसाद रखते हैं। घर में कोई बीमार पड़ता है तो उनको एक टुकड़ा खिलाते हैं कि इमाम साहब उनको शफा देंगे। और ये बस्ती एक मिसाल है कि जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं इमाम साहब के एहतराम में। 10 दिन ये बस्ती गुलजार रहती है। सारे लोग पूरे दुनिया से आते हैं 10 दिन में ये मुहर्रम करने के लिए। और हम ही सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, शिया नहीं आते हैं, सुन्नी नहीं आते हैं, सारे लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं और आके यहाँ इमाम साहब को अपने खराज अक़ीदत पेश करते हैं। गवर्नर भी आए थे जी हाँ, अशोक गवर्नर आए थे। गवर्नर साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने ये फरमाया कि सलमान भाई, हमने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस तरह का ये इमामबाड़ा है, इस तरह की ये बस्ती है। और इंशाअल्लाह वो हर साल बोले कि अगर हम रहे तो आएंगे ज़रूर बिहार में। और उनको एक चांदी का कड़ा भी पहनाया गया नज़र करा के, और एक नाड़ा बद्धी पहनाया गया, लाल कपड़ा बांधा गया उनको। उन्होंने ये बोला कि ये जो कड़ा मैंने पहना है ये दुआओं से भरा कड़ा है, ये ज़रूर मैं इसे पहनूँगा। और अशोक चौधरी आए नहीं थे, वो बोलते हैं कि ये घर है हमारा। 1983 से वो यहाँ आना शुरू किए हैं और 2025 हो गया, कोई ऐसा साल नहीं है जो वो यहाँ नहीं आते हैं। और वो हमेशा बोलते हैं कि इस दरबार ने हमें बहुत दिया है। उन्होंने अपनी बेटी की MP बनने की यहाँ भी दुआ की और बोला भी कि सलमान, हमने ये दुआ मांग लिया है, मौला ज़रूर मेरी पूरा करेंगे। और जब वो जीते तो बेटी को भी लास्ट ईयर वो लेके आए थे। तो ये बड़ा दरबार है, सारे लोगों के लिए ये दरबार खुला है, जो आता है अपनी मुराद पूरी करके जाता है। आज मुहर्रम की 7 तारीख़ है और ये हम लोगों की जो आज़ादारी है बहुत ही जद्दी है। और ये हमारे बुज़ुर्गों ने जो आज़ादारी क़ायम की है उसकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है, जैसे है वैसे। 7 मुहर्रम में यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सुन्नी, शिया ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। सारे गांव से, सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं और उनको तबर्रुक तकसीम किया जाता है। और साल भर उस तबर्रुक के लिए वो लोग, धूप होगी, बारिश होगी, उसमें भी वो आते हैं। हम लोगों का जो ड्यूटी बनता है उन लोगों को कि सबको तबर्रुक मिले, किसी को भी छूटे नहीं। और वही हम लोग अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जी जी। वो क्या
तबरुक आप समझ लीजिए, कुछ लोग का तो मुझे ये पता चलता है जो रोटी बढ़ती है या कोई भी तबरुक बढ़ता है तो वो घर में सालों भर रखते हैं और थोड़ा थोड़ा उसको मतलब दवा की तरह देते हैं। और जो पानी होती है सबील होता है, उसको जो नज़र होती है मौलाना साहब करते हैं इमाम चौक पे, वो नज़र का पानी भी रखते हैं सालों भर। तो ये अक़ीदा है सभी लोगों का इस गांव में, और इसलिए ज़दारी में हम सब लोगों को सब काम छोड़ के आना पड़ता है। कोई भी काम हो 10 दिन सिर्फ आज़ादारी है और उसके सिवा हम लोग कुछ नहीं करते हैं पूरे लोग। तो पूरे देश में पूरे बिहार में मनाया जा रहा है जी, लेकिन राज्यपाल अलीनगर पाली में आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे बस्ती में राज्यपाल साहब आए। और इसी तरह अगर हमारे बस्ती में इतने बड़े लोग और दिग्गज नेता लोग हों या गवर्नर साहब हों, ये लोग आएंगे तो हमारी बस्ती को तरक्की मिलेगी, रोड कानून व्यवस्था अच्छी होगी, लाइट्स अच्छी मिलेगी। ये पहल जो है हमारे गांव स्मार्ट विलेज बन जाएगा, जैसा कि जो मैंने 10 साल पहले सपना सोचा था। अब हम सब मिलके, पाली के हर लोग मिलके, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे, हमारे जैसे और भी 10 लोग हैं जो मिलके इस पाली को स्मार्ट विलेज बनाने का सपना देख रहे हैं और वो एक दिन इंशाल्लाह पूरा होगा। क्या खास है अलीनगर पाली में जो 10 दिन एकदम अलग होना? लोग कहते हैं पाली दूध की छाली। ये पाली की मोहब्बत ऐसी है, जो भी पाली वासी है, जो भी लोग हैं, वो कहीं भी कितने भी दूर रहेंगे मगर मुहर्रम के वक्त में कोशिश करते हैं कि पाली आ जाए। ये मोहब्बत है, इस मट्टी की खुशबू। आप मुंबई से चले आते हैं। जी बिल्कुल। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।